हेलो माय डिवाइन फैमिली, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टाइम 7777। आई होप आप सब हेल्दी होंगे, हैप्पी होंगे और अपने ड्रीम मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है बहुत खास, क्योंकि आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि देवलोक में, स्वर्ग लोक में आपके बारे में क्या चर्चा हो रही है। और जो देवों के देव महादेव है वो भी है हैरान। चलिए देखते हैं कि आज की रीडिंग में क्या निकल कर आता है। ठीक है, देवलोक में आपके बारे में क्या बातें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस विषय पर हो रही हैं। ठीक है, इससे पहले कि ये वीडियो मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, जहाँ जहाँ पर ये रीडिंग आज आपकी रेजोनेट होगी वहाँ वहाँ पर कमेंट कीजिए। जब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, आप मेरे आभा मंडल से जुड़ जाते हैं और जो भी आगे रीडिंग्स आती हैं वो आपके लिए और भी एक्यूरेट होंगी। ठीक है, तो चलिए आज का जो लाइव है, आज का जो वीडियो है वो हम शुरू करते हैं। ओके गाइस, डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइस, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो इस समय पर ये वीडियो देख रहे हैं, इनके बारे में देवलोक में क्या बात हो रही है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो जो पहला कार्ड निकल कर आया है वो पहला कार्ड निकल कर आया है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। ठीक है, तो जो पहला कार्ड है वो हमें ये बताता है कि देवलोक में बताया जा रहा है, इस बात पर बात हो रही है, ठीक है, कि आप एक ऐसे इंसान हो, ओके, आप एक दूरदर्शी इंसान हो। ठीक है, आप एक दूरदर्शी इंसान हो, आप लंबी सोच रखने वाली, दूर की सोच रखने वाले इंसान हो। मे बी हो सकता है कि जो मेरे व्यूवर्स इस समय पर ये वीडियो देख रहे होंगे, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगी। ओके, कोई चीज़ होने वाली होती है, कोई घटना घटने वाली होती है, लेकिन आपको उसके बारे में पहले ही पता चल जाता है। सपोज कहिए आप किसी इंसान से मिलते हैं, आप एक ही मुलाकात में उस इंसान को भाप लेते हैं, तो आपके अंदर कुछ ऐसी शक्तियाँ हैं जिसके बारे में देवलोक में चर्चा हो रही है कि ये इंसान तो बहुत आम है, ये इंसान तो बहुत ही एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन इसके अंदर जो शक्तियां हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो कहते हैं एक छठी इंद्र जैसे कि हम कहते हैं ना, वो आपकी जागृत है। ओके, क्योंकि आप ऐसी चीज़ें कह जाते हो और समझ जाते हो जो कि एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है। ठीक है, एक नॉर्मल इंसान नहीं जो चीज़ें देख सकता है, आप पर्दे के पीछे क्या है आप वो भी समझ जाते हैं। चलिए देखते हैं और क्या आ रहा है। डिवाइन गॉड, डिवाइन यूनिवर्स, डिवाइन स्पिरिट गाइस, प्लीज़ बताएं जो मेरे व्यूवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके बारे में देवलोक में और क्या चर्चा हो रही है। डिवाइन प्लीज़ बताएं और क्या चर्चा हो रही है। ओके, यहाँ पर डिवाइन और ये चर्चा हो रही है, ठीक है, देवलोक में, कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, ठीक है, जो आपके आसपास लोग हैं, हो सकता है आपकी फैमिली हो सकता है आपकी सोशल सर्कल हो, जिस भी लोगों में आप सराउंडेड हो, ठीक है, वो लोग जो है वो आपकी शक्तियों से अनजान हैं। ठीक है, आपके पावर्स से अनजान हैं, आप कितने पावरफुल हो, आपके अंदर कितनी शक्तियां हैं, ठीक है, वो लोग इससे अनजान हैं। और देवलोक में इस बात पर चर्चा हो रही है कि समझिए जैसे कि आप खुद एक देवदूत होते हैं। ठीक है, जैसे खुद आप एक देवदूत हो, ठीक है, किसी सर्कल में, किसी फैमिली में आपको भेजा गया है, लेकिन वो लोग आपकी एनर्जीज के, आपके पावर्स को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो देवलोक में इस बात की चर्चा हो रही है कि ये लोग कितने जो आपके सर्कल में है या आपकी फैमिली में है, जिन भी लोगों में आप उठते बैठते हो, तो ये बात हो रही है कि ये लोग कितने ही अनलकी हम कह सकते हैं सॉरी, कितने ही अनलकी हम कह सकते हैं कि ये लोग आपकी शक्तियों के, आपके पावर्स को पहचान नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों को गाइडेंस देने की कोशिश करते हो, आप एडवाइस देने की कोशिश करते हो, लेकिन वो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस बात पर देवलोक में चर्चा हो रही है कि ये जो लोग हैं ये क्या मिस कर रहे हैं और किस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं, इन्हें नहीं समझ आ रहा। ठीक है, और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके बारे में देवलोक में क्या बात हो रही है, क्यों हो रही है और क्या चर्चा हो रही है। डिवाइन प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, जो कार्ड निकल कर आया है वो एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है। ठीक है,
तो एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि देखिए आप एक ऐसे इंसान हैं, ठीक है, मे बी जिंदगी में, जीवन में आपके ऊपर, आपकी लाइफ में बड़े बड़े चढ़ाव और उतराव, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपके ऊपर लाइफ में आए होंगे, ठीक है। काफ़ी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में आपने काफ़ी स्ट्रगल्स भी फेस किए होंगे और शायद अभी भी फेस कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन देवलोक में इस बारे में आपके ऊपर चर्चा की जा रही है कि दो इवन आपने लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, ठीक है, लाइफ में आपने इतने स्ट्रगल्स देखे हैं, आपकी ज़िंदगी दूसरे लोगों से कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी में थोड़े ज़्यादा स्ट्रगल्स रहे हैं, ठीक है। लेकिन देवलोक में इस बारे पर चर्चा की जा रही है कि इतने स्ट्रगल होने के बाद, ठीक है, इतने अप्स एंड डाउन्स होने के बाद भी आपने जो अपने आप को, ठीक है, आपने अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को जिस तरीके से शाइन किया है, जिस तरीके से तराशा गया है, कभी भी आपने हिम्मत नहीं हारी, हौसला नहीं हारा, कभी भी आपने, जैसे कि कहते हैं ना, अपना आपा नहीं खोया ज़िंदगी में। वक्त कितना भी बुरा था, मुसीबतें कितनी भी बड़ी थी, लेकिन आपने कभी भी अपना बैलेंस नहीं खोया। आपने हमेशा अपने आप को मेंटेन करके रखा। आपने हमेशा अपने आप को एक, जैसे कि कहते हैं, एक जेंटल वुमेन या एक क्लासी वुमेन या एक क्लासी जेंटलमैन कहते हैं ना, उस तरीके से आपने हर सिचुएशन को ज़िंदगी में फेस किया है, ठीक है। तो इस बारे में चर्चा की जा रही है कि आप जो हो वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, ठीक है, और आप इतने समझदार इंसान हो कि हर वो तकलीफ जो ज़िंदगी ने आपके तरफ भेजी, ठीक है, हर वो अप्स एंड डाउन जो आपकी तरफ आया, आपने उसको इतना एलिगेंटली हैंडल किया, इतना क्लासी तरीके से हैंडल किया। तो इस बात के बारे में कि चर्चा की जा रही है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान, और जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन्स को हैंडल किया जा रहा है, देवलोक में तारीफ हो रही है आपकी, लिटरली देवलोक में आपकी तारीफ हो रही है। एंड वो कह रहे हैं कि ये लाखों में से एक इंसान है, ऐसी बात होते हुए देवलोक में दिखाई दे रही है आपके लिए, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इनके बारे में देवलोक में क्या चर्चा हो रही है, क्या बात हो रही है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। जो मेरे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, इनके बारे में देवलोक में क्या चर्चा हो रही है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। थैंक यू। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है, ठीक है। तो देखिए, देवलोक में ये बात हो रही है, ठीक है, कि दो ज़िंदगी में आपके ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानियां आई, ठीक है। तो वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं देवलोक में, इस बात पर ये चर्चा चल रही है कि आपने ईश्वर का दामन कभी नहीं छोड़ा, ठीक है, आपने ईश्वर का दामन कभी नहीं छोड़ा। आप जिस भी फेथ में बिलीव करते हो, आप जिस भी बैकग्राउंड से हो, आप कोई भी कास्ट के हो सकते हो, लेकिन जो आपका ईश्वर में जो भरोसा था, जो आपका ईश्वर में फेथ था, आपने वो फेथ कभी टूटने नहीं दिया। हालांकि देवलोक में बात हो रही है कि लोगों पर ऐसे समय आते हैं जहां लोग ईश्वर का दामन भी छोड़ देते हैं, जहां उनका ईश्वर के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है, लोग नास्तिक बन जाते हैं। तो ऐसी बातें हो रही है, लेकिन आप ऐसे इंसान हो कि चाहे जीवन में कुछ भी हुआ, लेकिन आपने ईश्वर का साथ कभी नहीं छोड़ा। आपने ईश्वर से वो कहते हैं ना, वो एक धागा, एक डोरी ईश्वर से हमेशा जोड़े रखी, और आपको हमेशा ईश्वर पे भरोसा था कि चाहे वक्त कैसा भी हो और कितनी से बड़ी तकलीफ या परेशानी आपके ऊपर क्यों ना आ जाए, लेकिन आप हमेशा इस तरीके से सोच रखते थे कि जीवन में जो भी आपके साथ हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए सीखने के लिए रखा हुआ है, इसमें से आप कुछ ना कुछ सीखोगे, और ईश्वर ने अगर ये आपके साथ किया है तो इसमें कुछ ना कुछ राज होगा इसके पीछे, जो ईश्वर आपके साथ ये कर रहा है। तो इस बारे में चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। आइए आगे और देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, इनके बारे में देवलोक में क्या चर्चा हो रही है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, और जो वीडियो इस समय देख रहे हैं, इनके बारे में क्या चर्चा हो रही है। ओके, सो कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चर्चा हो रही है इस बात को, देवलोक में जो सारे देवी देवता हैं, ठीक है, वो इस चीज़ को
देखकर बहुत ही हैरान हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान है इस बात को देखकर कि आप एक कितने गिविंग नेचर वाले हो, ठीक है, आप कितने गिविंग नेचर वाले हो। आप एक ऐसे इंसान हो कि अगर आपके पास 100 रुपये होंगे, ठीक है, और आपके पास कोई मदद मांगने आता है या आपकी कोई हेल्प चाहता है, तो ईश्वर ने आपको इतना बड़ा दिल दिया है, ठीक है, कि आप बिना सोचे समझे उस इंसान की मदद करते हो, ठीक है। आप हमेशा ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ते, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आप नहीं छोड़ते हो जहां आपको किसी की मदद करने का मौका मिले तो आप सबसे बढ़ चढ़कर आगे जाते हो। और कभी ऐसा अगर हो भी जाता है कि कभी आपसे कोई मदद मांगने आया और आप उसकी मदद कर नहीं पाए, तो आपको बहुत पछतावा होता है, आपको बहुत बुरा फील होता है कि मैं इस इंसान की मदद क्यों नहीं कर पाया या मैं इस इंसान की मदद किस तरीके से करूं। तो इस बारे में चर्चा हो रही है कि आपके खुद के भी वक्त जीवन में ऐसा था कि मे बी आपके भी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन उस वक्त पर भी जो ये आपकी सोच थी, जो लोगों को हेल्प करने की, दुनिया में कुछ अच्छा करने की, नेचर बोल लो, जानवर बोल लो, इंसान बोल लो, इस ब्रह्मांड में जैसे कि कहते हैं ना कि कुछ अच्छा किया जाए, बचपन से ही आपके अंदर एक इच्छा है, आपकी आत्मा की एक इच्छा है कि मैं इस दुनिया के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए कुछ कर जाना चाहता हूँ, कुछ कर गुजरना चाहती हूँ। तो ये बात देवलोक में आपके बारे में चर्चा होते हुए दिखाई दे रही है कि आपके ऊपर बुरा समय होने के बाद भी जो आप हैं इतना बड़ा दिल रखते हैं, ठीक है, लोगों की मदद करना चाहते हैं एंड आउट ऑफ द वे जाते हो, आप आउट ऑफ द वे जाते हो लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये नज़रअंदाज नहीं हो रहा है, ये देवलोक में इस बात पर चर्चा हो रही है और कहीं ना कहीं देव लोक में जो सारे देवी देवता हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न हैं इस बात के वजह से, इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हैं आपसे, ठीक है। और देखते हैं डिवाइन प्लीज़ बताइए जो मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स इस समय जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके बारे में देवलोक में क्या चर्चा हो रही है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। ओके, सो देवलोक में आपके बारे में ये चर्चा हो रही है कि देखिए आपके ऊपर जीवन में ऐसा समय आया था, जहाँ पर ऐसा समय आया था कि आप समझिए कि जीवन में जैसे आपको लगता था कि मेरे जीवन में सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है, सब कुछ खत्म हो गया, अब मैं जीवन में ये जो भी दुविधा आपके ऊपर आई थी, जो भी परेशानी आई थी, आपको लगता था कि इस चीज़ से मैं उभर नहीं पाऊँगा। तो ऐसा एक सिचुएशन आपकी लाइफ में, ऐसा एक वक्त, ऐसी एक वाक़या आपकी ज़िंदगी में हुई थी। मुझे यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो लिटरली हम कह सकते हैं ना कि मौत के मुंह से वापस आए हैं, ठीक है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है, कि आप मौत के मुंह से जाकर भी वापस आए हो। कुछ लोगों की सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है और कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई थी जहाँ उनको लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। लेकिन देवलोक में इस पर जो चर्चा आपके बारे हो रही है, ठीक है, देवलोक में इस बारे में जो चर्चा आपके बारे में हो रही है वो चर्चा ये हो रही है कि जहाँ लोग जिंदगी में कहते हैं ना कि घुटने टेक देते हैं, ठीक है, घुटने टेक देते हैं, उम्मीद छोड़ देते हैं, उम्मीद का दामन जिनका छूट जाता है, ईश्वर से जिनकी ऐसे समय पर ईश्वर से हमारी जो डोर होती है वो टूट जाती है, लेकिन आपने उसके टोटली अपोजिट जाकर, ठीक है, यहाँ पर जो देवों के देव महादेव भी हमारे हैं वो हैरान हैं आपको देखकर, ठीक है, कि ज़िंदगी में ऐसे मोड़ पर जाकर, ठीक है, ऐसी तकलीफ़ों से जाकर, जैसे कि मैंने कहा ना मौत के मुंह में से एक एग्जाम्पल है कि लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मौत के मुंह से जाकर जिसे वापस आना कहते हैं, लेकिन आपने अपने आप को जो उस मौत के मुंह में से या उस सिचुएशन में से जिसमें से बाहर निकाला है, देवों के देव महादेव भी
इस बात को देखकर हैरान है, और वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो ये वीडियोस मेरे आज देख रहे हैं काफ़ी इनमें महादेव के भक्त होंगे, जिनमें महादेव की आस्था जो बहुत रखते होंगे, ठीक है। इसलिए आज मुझे ये डाउनलोड आया था कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर हैरान इसलिए है कि आपने जिस तरीके से अपने आप को बाहर निकाला है, ठीक है, आपने अपने आप को अपनी सोल को और स्पिरिचुअल बनाया, ठीक है, अपने आप को भगवान के साथ में और भी कहते हैं कि स्ट्रांगली अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट कर लिया। मे बी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे शायद चलने लग गए हो, आपकी जो आस्था थी भगवान में और भी बढ़ गई, ठीक है। जहाँ लोगों का हाथ भगवान से छूट जाता है, दामन टूट जाता है, आपने ऐसे पॉइंट पर जाके, ऐसे मोमेंट पर जाके भगवान के अंदर इतनी आस्था, इतनी श्रद्धा और इतनी विश्वास दिखाया है कि वो भी महादेव भी लिटरली हैरान है कि हे मेरे भक्त, मैं तुझे एक तरीके से सलाम करता हूँ तेरी भक्ति को और तेरी आस्था को, कि तूने अपने आप को इतने बुरे से बुरे वक्त में जाकर भी तू अपने आप को वापस ले आया है, ठीक है। तो इस बात को देखकर देवलोक में चर्चा हो रही है कि कैसे आपने अपनी शक्तियों को पहचाना, कैसे आपने अपनी शक्तियों को जाना, कैसे आपको ये रहस्य पता चला कि ज़िंदगी में जो भी आपके साथ हो रहा था उसकी वजह क्या थी, वो आपके साथ क्यों हो रहा था, ईश्वर आपके ऊपर इतनी तकलीफ़ें, इतने दुखों के पहाड़ आपके ऊपर क्यों तोड़े जा रहे थे। जब आपने वो रहस्य आपको पता चला, जब आपको वो मार्ग दिखा, जब आपको वो रास्ता दिखा, तो आपको सारे जवाब मिल गए कि जो भी आज से, जब से आप पैदा हुए थे लेकर आज तक जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं उसके पीछे क्या कारण था। आपने कहते हैं ना कि वो ताले में से वो चाबी है ना, वो चाबी आपने खोल ली और उस ताले को आपने खोल लिया। और इस बात को देखकर देवलोक में सब ही हैरान है कि आपने वो चाबी जिस तरीके से ढूंढी है, और कहते हैं ना कि जैसे आपने वो एक कहते हैं ना कि ट्रेजर को अनलॉक किया है, ठीक है, उस खजाने को जिस तरीके से आपने खोला है, आज आप एक इतने पावरफुल इंसान बन चुके हो कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, ठीक है। इस कार्ड को मैं किस तरीके से आपको बताऊं, मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं कि जिस तरीके से आपने अपने आप को शाइन किया है, जिस तरीके से आपने अपने आप को चमकाया है, और जिस तरीके से आज आप समझ गए हो कि ज़िंदगी का रहस्य क्या है, आपकी ज़िंदगी का रहस्य क्या है, और अब आपको आगे क्या करना है। ये जो आप अपने आप को कहते हैं ना कि समुंदर की गहराइयों में से उभार कर आप अपने आप को बाहर लाए हो, समझ लो जैसे पाताल लोक में आप चले गए थे और पाताल लोक से निकलकर आज आप ऊपर आए हो, ठीक है। एक नया पेड़ कैसे उगता है उस तरीके से आपने धरती की छाती फाड़ के अपने आप को फिर से ग्रो किया है, और फिर से आपने अपने आप को खड़ा किया है। तो ये बात देखकर देवों के देव महादेव खुद भी हैरान हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि हे मेरे भक्त, तेरी ये शक्ति देखकर, तेरी ये भक्ति देखकर, तेरी ये आस्था देखकर आज मैं भी हैरान हूँ, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे और क्या है। डिवाइन प्लीज़ बताइए, जो मेरे व्यूवर्स, जो मेरे सब्सक्राइबर्स कलेक्टिव जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, इनके लिए देवलोक में क्या चर्चा हो रही है, डिवाइन प्लीज़ बताएं। देवलोक में इनके लिए क्या चर्चा हो रही है, डिवाइन प्लीज बताएं। ओके, सो देवलोक में आपके बारे में चर्चा हो रही है, वो ये हो रही है कि वो देख रहे हैं कि आखिर में आप जो जस्टिस डिजर्व करते थे, आप जो इंसाफ डिजर्व करते थे, आज वो इंसाफ आपको मिल रहा है, आज वो जस्टिस आपके साथ हो रही है। इतनी जो पूरी ज़िंदगी के जीवन के साल जो आपने अब तक जिए थे, ठीक है, आज उसका नितार, आज उसका फल आपको जिस स्वरूप में मिल रहा है उस बारे में चर्चा की जा रही है कि फाइनली आपको अपने सब्र का फल, अपने मेहनत का फल आपको आज मिल रहा है। और ये देखकर देवलोक में सब बहुत खुश हैं कि फाइनली आपको आपकी स्ट्रगल्स का जो आपने ज़िंदगी में चीज़ें और बातें सही हैं, इसके लिए आज आपके साथ इंसाफ हो रहा है, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ बताएं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, इस समय ये वीडियो देख रहे हैं,
इनके बारे में देवलोक में क्या चर्चा हो रही है डिवाइन, प्लीज़ बताएं। इनके बारे में देवलोक में क्या चर्चा हो रही है। ओके, सो आपके बारे में जो चर्चा हो रही है वो ये हो रही है कि वो ये कह रहे हैं देवलोक में कि आपने अपने आप को, ठीक है, किस तरीके से अब आप अपनी ज़िंदगी में, अब आपको अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य पता चला है, अब आपको अपनी ज़िंदगी का गोल पता चला है, अब आपको अपनी ज़िंदगी का एम पता चला है, अब आपको ज़िंदगी में करना क्या है ये पता चला है, और अब आप उसको किस तरीके से इतने डिसिप्लिन के साथ और इतने जैसे कि कहते हैं ना, डिसिप्लिन बोल लो या इतने फोकस के साथ, इतने शार्प रेजर फोकस के साथ आप उस रास्ते पर चल रहे हो और उस गोल की तरफ बढ़ रहे हो, ये देखकर देवों के देव महादेव भी आपके लिए तालियां बजा रहे हैं और इतने खुश हो रहे हैं। लिटरली वो इतने खुश हो रहे हैं कि समझिए देवलोक से आशीर्वाद के रूप में आपके ऊपर फूलों की वर्षा की जा रही है। ठीक है, लिटरली मुझे ऐसे डाउनलोड आ रहे हैं कि ईश्वर आपसे इतने खुश हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं हमारे देवलोक में, हमारे महादेव, सारे देव जो हैं वो आपके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं, क्योंकि वो इतना खुश हैं आपको देखकर कि फाइनली आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया है। ठीक है, आपका जो लाइफ पर्पस था, आपका जन्म किस लिए हुआ था, आज आपने वो गोल ढूंढ लिया है, वो पर्पस ढूंढ लिया है। इस बात को देखकर आपसे देवी देवता सब बहुत प्रसन्न हैं और देवों के देव महादेव बहुत प्रसन्न हैं। वो खुद आपके ऊपर देवलोकों से फूलों की वर्षा कर रहे हैं आपके ऊपर और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि अब जब आपको फाइनली अपना मार्ग मिल गया है, ठीक है, फाइनली जब आपको आपका रास्ता मिल गया है और उस रास्ते पर आपने दृढ़ता से चलने का सोच लिया है, इसको देखकर वो आपसे बहुत खुश है और आपको बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं। सो माय फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग जो थी हमारी शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग थी। ठीक है, स्पेशली मुझे डाउनलोड आया था, मुझे गाइडेंस आया था कि इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं और इमीडिएटली बस मैंने अपना फ़ोन निकाला और इस वीडियो की रिकॉर्डिंग मैंने करना शुरू कर दी, बिकॉज मुझसे बिल्कुल वेट किया नहीं जा रहा था। ये बहुत ही अर्जेंट डाउनलोड था। जो लोग इस वीडियो को सुनेंगे, आई थिंक वो लोग बहुत ही भाग्यशाली और लकी होंगे जिन तक ये वीडियो पहुंचेगा। ओके गाइज, सो आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आज की गाइडेंस आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि आप मेरे आभा मंडल से जुड़ सके और इसी तरीके के सुंदर ब्यूटीफुल वीडियोज़ और गाइडेंस मैं आपके लिए आगे भी ला सकूं। थैंक यू।